अल्हम्दुलिल्लाह लिअहदिहा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गान दीन, औलिया उज़्ज़ाम और शुयूख़ उज़्ज़ाम, दूर दराज से आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान अल्लाह की एक ऐसी किताब है कि इसमें ना तो शक है, ये कुरान लारैब है, ये कुरान बेऐब है, ये कुरान जो लाने वाला है उसमें भी शक कोई नहीं, वो भी लारैब है, बेऐब है। जिस पर ये कुरान उतरा है वो भी लारैब है, बेऐब है, उस पर भी शक कोई नहीं। जिसने इसको भेजा है, जो इसका भेजने वाला है, उस पर भी शक कोई नहीं। वो दुनिया का बादशाह, दुनिया को बनाने वाला, सातों आसमानों को बनाने वाला, सातों जमीनों को बनाने वाला वो अल्लाह है। वो वहदहू ला शरीक है, उसे किसी का डर कोई नहीं, उसे किसी का खौफ कोई नहीं, उसे किसी का दबदबा कोई नहीं। वो मालिकुल मौत है, वो खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, वही आबिद है। हर चीज अल्लाह के हुक्म से होती है, अल्लाह से कोई चीज पोशीदा नहीं। अल्लाह लारैब, अल्लाह बेऐब। अल्लाह ने कुरान को उतारा, कुरान लारैब, कुरान बेऐब। अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए उतारा, जिब्राइल भी लारैब, बेऐब। जिब्राइल ने कुरान को छुपाया नहीं, कुरान को पूरा पूरा दिया है। अल्लाह ने जिस तरह न जिब्राइल को दिया, अल्लाह ने लोहे महफूज पे कुरान को उतारा, लोहे महफूज से जिब्राइल के हवाले कर दिया, कुरान पढ़ता जा। अल्लाह ने कुरान की पहली आयत उतार दी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। अल्लाह ने यहाँ से इब्तिदा कर दी, जिब्राइल को दे दी। जिब्राइल ने हरफ भी नहीं छुपाया, लफ्ज़ दूर की बात, जिब्राइल ने अल्लाह के नबी को दे दिया, अल्लाह के नबी ने सहाबा को दे दिया। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कुछ छुपाया नहीं, अल्लाह के नबी के सहाबा ने उम्मत से कुछ छुपाया नहीं। आज का कोई लानती, कोई यजीद, कोई मर्दूद सहाबा पर बकवास करता है। अरे लोगों सुन लो, सहाबा एक ऐसी अजीम शख्सियत है कि सहाबा पर जैसा ईमान है ऐसा नबी पर ईमान है, इसी तरह सहाबियत पर ईमान होना चाहिए। जैसे अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हो, इसी तरह मोहम्मद का कोई और साथी नहीं था। अगर मोहम्मद का कोई साथी था वो अबू बकर होगा, अगर मोहम्मद का कोई साथी था वो फारूक आजम होगा, अगर कोई मोहम्मद का साथी था वो उस्मान ज़ुन्नूरैन होगा, अगर कोई मोहम्मद का साथी था वो फातिह ईरान अलीयुल मुर्तज़ा होगा, अगर मोहम्मद का कोई साथी था वो कातिब वही, कातिब कुरान सैयदना अमीर मुआविया होगा। इससे अलावा मोहम्मद का यार कोई नहीं। तो कुरान हम तक पहुंचा, कुरान मेरे और आपके दादाओं ने नहीं, आपके बाप ने नहीं, आपकी माओ ने कुरान हम तक नहीं पहुंचाया। कुरान अल्लाह ने अल्लाह के नबी से लिया, कुरान अल्लाह के नबी ने अपने अल्लाह से लिया, जिब्राइल के जरिए लिया। जिब्राइल ने अल्लाह के नबी को दे दिया, पूरा के पूरा दे दिया, छुपाया भी कुछ नहीं। अल्लाह के नबी ने कुरान किसको दिया? अल्लाह के नबी ने कुरान सहाबा को दिया। जाहिरी बात है, रिवायत जब मानी जाती है जब रावी को सच्चा मानो। कुरान अल्लाह ने भेजा है, कुरान जिब्राइल लाने वाला है, कुरान नबी पर उतरा है, एक मकाम पर नहीं उतरा। तुम देख लो, अल्लाह ने तौरात लिखी हुई सूरत में दी, अल्लाह ने जबूर लिखी हुई सूरत में दी, अल्लाह ने इंजील लिखी हुई सूरत में दी, किताबी शक्ल में दी। अल्लाह ने ऐसे नहीं दी जिब्राइल को दे दी, जा जिब्राइल कुरान ईसा अलैहिस्सलाम को सुनाया, इंजील सुना, नहीं, ये मेरे नबी का मौजज़ा है। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, आजा किताब ले ले, लेकिन मोहम्मद को नहीं बुलाया। मोहम्मद
मोहम्मद के पास जिब्राइल को भेजा। ये मोहम्मद का अदब है, ये मोहम्मद के सहाबा का अदब है। अल्लाह के कुरान, अल्लाह के नबी ने अल्लाह से कुरान लिया है, जिब्राइल के जरिए लिया है, लेकिन एक जगह आने का नहीं कहा, ये नहीं कहा ए मेरे प्यारे मोहम्मद, ए उम्मत के आखिरी नबी मेरे पास आ जा। नहीं, जिब्राइल जहां पर थे, जिब्राइल को मेरा नबी जहां पर है कुरान की जरूरत है, जिब्राइल को भेजा। जा जिब्राइल, मेरा नबी जरूरत में है, कुरान उतार दे। इमाम गजाली से किसी ने पूछा, इमाम साहब कुरान क्या है, कुरान क्या है? इमाम गजाली से सवाल हो रहा है। इमाम साहब क्या फरमाते हैं? लोगों सुन लो, इमाम गजाली ने फरमाया कुरान छोटा भी है, कुरान बड़ा भी है, कुरान आसान भी है, कुरान मुश्किल भी है। पूछने वाला पूछेगा, हजरत कुरान छोटा भी, बड़ा भी, आसान भी, मुश्किल भी? फरमाया हाँ, छोटा इतना है कि एक बच्चे की मुट्ठी के अंदर आ जाता है, और बड़ा इतना है अल्लाह ने पूरी कायनात को इसके अंदर समो के रख दिया। मेरे लोगों, एक मुसव्विर होता है, एक तस्वीर होती है। आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को देखें, कुरान नजर आता है, कुरान को देखो, नबी नजर आता है। ये भी कुरान, वो भी कुरान, दो दो कुरान, दो दो कुरान। नबी के चेहरे को देखो, कुरान की वज़ुहा आयात नजर आती है। कुरान के अल्लाह आका के नबी के नाम को देखो, कुरान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नजर आता है। कुरान के दंदान को देखो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदान को देखो, कुरान में यासीन नजर आता है। आका के होंठों को देखो, कुरान में वलिसान व शफतैन आता है। आका के बालों को आका की दिमाग को देखो, कुरान में अलम नजअल लहू ऐनैन आता है। अरे लोगों सुन लो, नबी का हर हर जुज, हर हर अज़ा कुरान में नजर आता है, कुरान नबी में नजर आता है, कुरान नबी में चमकता है, नबी कुरान में चमकता है। अरे लोगों, ये कैसा सवाल? तो गोया कुरान नबी में चमकता है, नबी कुरान में चमकता है, तो फर्क तो कोई नहीं ना। आप कुरान को पढ़ें, कुरान कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी का नाम। कुरान की सूरह ज़ुहा शुरू करें, वज़ुहा नबी के चेहरे को बताता है। कुरान की दूसरी ज़ुहा की दूसरी आयत पढ़े, वल्लैलि इज़ा सजा, कुरान आका के बालों को बताता है, आका की जुल्फों को बताता है। या अय्युहल मुज़म्मिल पढ़, कुरान की कमली नजर आती है। या अय्युहल मुद्दस्सिर पढ़, कुरान का कंबल नजर आता, आका का कंबल नजर आता है। कुरान के अंदर यासीन पढ़, आका के दंदान नजर आते हैं। अरे लोगों, आंखों को भी कुरान बताता है, और जिस पर कुरान उतरा है उसको कुरान बता रहा है। क्या जिसने कुरान को बचाया है, कुरान का दिफा किया है, कुरान का तहफ्फुज़ किया, क्या कुरान उन्हें नहीं बताता? थोड़ा हजरत हंज़ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, अभी शादी की रात है, सुहाग की रात है, लेकिन बिस्तर से उठ गए तो मोहम्मद ने ऐलान किया है, अब सब कुछ जाए, मोहम्मद की जान को कुछ ना हो जाए, पहले मुझे तीर लगे, बाद में मोहम्मद को तीर लगे, बाद में मोहम्मद को तीर लगे। तो ये कुरान आका को बता रहा है, अल्लाह को बता रहा है, अल्लाह के नबी को बता रहा है। तो यहूदी ईसाई कुरान के दुश्मन, कुरान के दुश्मन हैं, वो इख्तिलाफ करेंगे कि आपका कुरान सच्चा नहीं, आपका कुरान झूठा है, नाउजुबिल्लाह। वो पूछेगा दलील, हाँ दलील है, कुरान में है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब इसमें कुरान का जिक्र तो नहीं, तौरात का जिक्र भी नहीं, ज़बूर का जिक्र भी नहीं, इंजील का जिक्र है। अल्लाह ने क्या फरमाया? हमने इस जिक्र को उतारा, हम ही इस जिक्र की हिफाजत फरमाएंगे। अब यहाँ पर तवज्जो रखो, यहूदी भी कह सकता है यहाँ पर कुरान का जिक्र तो नहीं है, हमारी तौरात भी हो सकती है, इस जिक्र से मुराद हमारी ज़बूर भी हो सकती है, इस जिक्र से मुराद हमारी इंजील भी हो सकती है। यहाँ पर उलमा बैठे हैं, सरफ़े सगीर में 2 बाब हैं,
एक बाब अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन है, एक नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन है, एक बाब इफ़आल है, एक बाब तफ़ईल है। बाब इफ़आल का तर्जमा और है, बाब तफ़ईल का तर्जमा और है। बाब इफ़आल का अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन, एक नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ीलन। यहाँ पर आया है इन्ना नहनु अंज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने यहाँ पर अंज़लना उतारा। अंज़लना का माना क्या है? अंज़लना कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उतरी हो, रफ्ता रफ्ता उतरी हो, इकट्ठी ना उतरी हो, रफ्ता रफ्ता। अब तौरात ज़बूर इंजील इकट्ठी नहीं उतरी, तो तौरात ज़बूर इंजील इकट्ठी उतरी है, कुरान इकट्ठा नहीं उतरा। तो यहाँ पर कौन सी किताब मुराद है? यहाँ पर कौन सी किताब मुराद है? कुरान किताब मुराद है। फिर दूसरा सवाल, कुरान में नज़लना है, आप कहते हैं अंज़लना ठीक है, कुरान में तो अंज़लना भी है नज़लना भी है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। सवाल वो करता है जिसका दिमाग कौन ज़हन हो। अरे लोगों सुन लो, कुरान 2 मर्तबा उतरा है, एक इकट्ठा उतरा है, एक इकट्ठे से लेकर बिखर बिखर कर उतरा है। जब आसमान दुनिया से, जब अल्लाह ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान उतारा तो इकट्ठा उतारा, आसमान दुनिया से जमीन पर उतारा तो बिखेर बिखेर कर उतारा। इसलिए अंज़लना भी ठीक है, नज़लना भी ठीक है। तो आप ये बात भी सोचे, तौरात ज़बूर इंजील इकट्ठी आई, बिखरी तो ऐसी बिखर गई कि आज तक ना मिल सकी। लेकिन कुरान बिखर बिखर कर आया, लेकिन इकट्ठा ऐसा हुआ कि आज तक कोई माई का लाल कुरान को एक हरफ क्या एक लफ्ज भी कुरान का नहीं बदल सका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस तरह अल्लाह ने आसमान से ज़मीन दुनिया पर उतारा था, इसी तरह आज तक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन महफूज के महफूज से एक हरफ ज़बर ज़ेर की गुंजाइश है। कुरान का एक हरफ नहीं बदला। कुरान ने चैलेंज किया, ए अरब के लोगों। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।